नवरात्रि को हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। 9 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हालांकि पूरे भारत में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन त्योहार के प्रति उत्साह और भक्ति बेजोड़ रहती है। इसके अलावा इन 9 दिनों के दौरान भक्त देवी दुर्गा के प्रत्येक रूप या अवतार की पूजा करते हैं। नवरात्रि का त्योहार मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू होता है और उसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं और शांति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। देवी दुर्गा के अन्य शक्तिशाली अवतार मां कुष्मांडा, मां चंद्रघंटा और मां सिद्धिरात्रि हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इस अवतार में वह तप का प्रतीक हैं और अपने भक्तों को खुशी और शाश्वत ज्ञान का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती है। अपने पिछले जन्म में देवी दुर्गा ने राजा दक्ष के महायज्ञ में अपने जीवन का बलिदान दिया था। बाद में उन्होंने पर्वतों के राजा हिमवान की बेटी के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, मां पार्वती ने अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया। जब उसके माता पिता को उसकी इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बहुत हतोत्साहित किया और कहा कि यह संभव नहीं है। हालांकि मां पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए दृढ़ थीं। एक दिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र अर्षि नारद उनसे मिलने आए। मां पार्वती की इच्छा को समझने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि वह भगवान शिव से विवाह तभी कर सकती हैं जब वह तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाएं। मां पार्वती ने अर्षि नारद की सलाह स्वीकार कर ली और अपनी मजबूत तपस्या और भक्ति की यात्रा शुरू कर दी। उसने खाना खाना भी बंद कर दिया और केवल फल या फूल ही खाने लगी। उनका समर्पण ऐसा था कि 100 से अधिक वर्षों तक उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह 3000 से अधिक वर्षों तक केवल गिरी हुई पत्तियां खाती रहीं और जंगल के फर्श पर सोती रहीं। बाद में उसने गिरे हुए पत्ते खाना बंद कर दिया और पानी भी छोड़ दिया। अंततः वह नाजुक हो गईं और उनका शरीर भी बेहद कमजोर हो गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और कई वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। जल्द ही उनके समर्पण और बलिदान की खबर दुनिया के कोने कोने में फैल गई और देवताओं तक भी पहुंच गई। भगवान ब्रह्मा, निर्माता, ने मां पार्वती की तपस्या के बारे में सुना और उनके सामने प्रकट हुए। वह उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उससे कहा कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसी कठिनाइयों से नहीं गुजर सकता। भगवान ब्रह्मा ने मां पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम वास्तव में विशेष और शुद्ध है। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से मां पार्वती ने अब और भी अधिक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तपस्या जारी रखी। जल्द ही भगवान शिव ने उनके बलिदान को देखा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। समर्पित तपस्या और अटूट विश्वास के इस मजबूत कार्य के कारण उन्होंने ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी, तप के मार्ग पर चलने वाली, नाम अर्जित किया। आज तक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी आस्था, प्रेम और त्याग का प्रतीक हैं। उन्हें सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया गया है और वह अपने हाथों में एक कमंडल, पवित्र जल रखने का बर्तन और एक माला ले जाने के लिए जानी जाती हैं। वह अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में दृढ़ संकल्पित और केंद्रित रहना सिखाती हैं। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को ज्ञान, शांति, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।